Hey you pro people, welcome back again to another knowledge video. Yes, that's what I will call. अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स कहीं से नहीं आ गए तो सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज प्लीज। तो आप लोग को पता होगा कि मुझे ब्रेन के बारे में बहुत ही क्यूरियोसिटी रहता है कि ये कैसे चलता है, क्या करता है, क्या नहीं। द वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। तो ये बुक में एक काइजन टेक्निक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ये बुक फ्लिपकार्ट में 109 रुपये में मिल रहा है। गो एंड बाय, इट्स टू चीप। ये बुक में 3 दिमाग के बारे में एक्सप्लेनेशन था, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या है ये 3 दिमाग। तो भाई अब मेरे को पता है 2 दिमाग, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब 3 दिमाग क्या होता है तो गूगल में सर्च किया तो अरे बहुत कुछ मिल गया। 3 दिमाग के बारे में पता चला, दिमाग, फिर हार्ट, फिर गट्स हुआ। अगर इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। अगर उसके बारे में भी जानना है तो मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। बट ये वीडियो में मैं ट्रायून प्रोनाउंस कर ट्रायून ब्रेन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो थ्योरी है ये हम लोग का क्या बोल रहा हूँ, अमेरिकन फिजिसिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर पॉल डोनाल्ड मैकलिन, जो कि ट्राइन ब्रेन थ्योरी के ऊपर 1960s में पेपर लिखे थे, जहाँ पे 3 ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। जो हम लोग का एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसके बेसिस में, मतलब हम लोग का जो ह्यूमन एवोल्यूशन, जो हम लोग का दिमाग का एवोल्यूशन के बेसिस में ये थीसिस वो लिखे थे। ये 3 ब्रेन जो है वो जिनके बारे में लिखा गया है, पहला है रेप्टिलियन ब्रेन, फिर दूसरा है लिम्बिक ब्रेन, लिम्बिक बोले तो मैमेलियंस ब्रेन भी बोलते हैं उसको, फिर और एक ब्रेन आया नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। पहले शुरू करते हैं सर्वाइवल ब्रेन या फिर रेप्टिलियन ब्रेन से। हाँ, जो ये रेप्टिलियन ब्रेन है, ये ब्रेन सबसे पहले 500 करोड़ साल पहले देखा गया था मछलियों में, जो डेवलप हुआ, फिर रेप्टाइल्स में भी आया। ये रेप्टिलियन ब्रेन है, ये सबसे पुराना है। और ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है और ये हम लोग का मेन वाइटल फंक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, हम लोग का ब्रीदिंग हो गया और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हो गया, ये सबको बैलेंस करता है। और ये जो रेप्टिलियन ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन हम लोग के ह्यूमन में भी देखने मिलता है और रेप्टाइल्स में भी देखने मिलता है, जैसे कि ब्रेन स्टीम और सेरेबेलम। ये चीज़ हम लोग ह्यूमन में भी होता है और रेप्टाइल्स में भी होता है। रेप्टाइल्स बोले तो ये सब रेप्टाइल्स हैं। मेरे फेस के आगे पिक्चर। जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है ये बहुत ही रिलायबल है, लेकिन ये बहुत रिजिड है। रिजिड बोले तो चेंज नहीं होने खोजता है ये रेप्टिलियन ब्रेन, और बहुत ही इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव बोले तो तुरंत डिसीजन लेने वाला हो, वो है रेप्टिलियन ब्रेन। एंड चलो अभी आगे चलते हैं। हम लोग आगे जा रहे थे लिम्बिक ब्रेन, जो कि मैमेलियंस ब्रेन। ये जो ब्रेन है ये बहुत पहले 150 करोड़, 150 बोले तो 150 करोड़ साल पहले 2 पहले स्मॉल मैमल्स बोले तो ये स्मॉल मैमल्स में देखने मिला था। और ये लिम्बिक ब्रेन है हम लोग का पसंद या फिर नापसंद से जो प्रोड्यूस होता है, जो बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, वो एक्सपीरियंस मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। कौन? लिम्बिक ब्रेन। और इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशन। यस, इमोशनल डैमेज बोलते हैं। जो ये इमोशनल डैमेज क्यों होता है? क्योंकि अपन लोग को चीज़ याद रहता है। अभी अगर रोबोट है, रोबोट को हम लोग पूरा ह्यूमन जैसे नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग उसमें एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते। एक्सपीरियंस बोले तो उसके साथ अभी जो होगा उसको और याद नहीं रहेगा। तो अब एक्सपीरियंस अगर इकट्ठा नहीं रहेगा तो नो इमोशंस। याद करो, तुम लोग अपने एक्सेस को कैसे भूलते हो? ऐसे ही होता है, टाइम वाइज तुम लोग को वो एक्सपीरियंस ब्लरी हो जाता है, फिर वो इमोशन भी कम हो जाता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, यू नो। सो ऐसे ही लिम्बिक ब्रेन हम लोग का इमोशन का रिस्पॉन्सिबल है। जो ये लिम्बिक ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ से बना हुआ है, जो कि द अमेगडाला, द हिपोकैम्पस
और तीसरा है द हिपोथैलेमस। वाह, ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। द अमेगडाला ये मेन इमोशन के लिए है, और हम लोग का जो इमोशनल बिहेवियर और हम लोग का मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। द अमेगडाला है। द हिपोकैम्पस हम लोग का जो मेन होता है लर्निंग के लिए और मेमोरी स्टोर करके रखने के लिए हिपोकैम्पस की जरूरत होता है। द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का बहुत ही मेन क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। जैसे कि हम लोग का साइकोलॉजिकल साइकिल हो गया साइकोलॉजिकल साइकिल बोले तो ये रहा साइकोलॉजिकल साइकिल। तो साइकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है, और जो हम लोग का हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है डेली, द हाइपोथैलेमस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो अनजाने में बहुत सारे डिसीजन हम लोग हमेशा लेते हैं जो कि हम लोग का बिहेवियर के ऊपर एक गहरा असर छोड़ जाता है। ये जो अनजाने में अनकॉन्शियसली हम लोग जो डिसीजन हमेशा लेते रहते हैं, जैसे कि अब घर में घुसने से पहले चप्पल खोलना, रूम से बाहर निकलने से पहले लाइट स्विच सब बंद कर देना, ये सब हम लोग का लिम्बिक ब्रेन के चक्कर में ही हो रहा है। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव, गुड हैबिट, बैड हैबिट, जितना भी सब है जो अनजाने में करते हैं वो सब लिम्बिक ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ओके, सो ये है लिम्बिक ब्रेन। अभी चलो आगे चलते हैं द नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के पास वाला। द नियोकॉर्टेक्स जो ब्रेन होता है ये हम लोग को सबसे पहले जो प्राइमेट्स बोले तो जो ह्यूमन मनुष्य जैसे दिखने वाले जो प्राणी हैं उनको प्राइमेट्स बोला जाता है, वो स्पीसीज को। तो ये प्राइमेट्स में फर्स्ट देखा गया था ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन 2 से 3 करोड़ साल पहले जब होमो एग्जिस्टेंस में आए तब वो लोग में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ था। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का जो अंतिम स्टेज था वो जो ह्यूमन ब्रेन का जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर जब ये दोनों हैं वो जब पूरा डेवलप हो गया, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन ये फाइनल स्टेज में पहुंच गया। तो ये जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं ये बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत सारे जानवर में देखने को नहीं मिलता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ही चक्कर में हम लोग में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाया, जो अब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है वो सब आया, इमेजिनेशन, कॉन्शियसनेस, ये सब डेवलप हो पाया ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के चक्कर में। बोले तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के चक्कर में। अब्स्ट्रैक्ट थॉट बोले तो जिसका फिजिकली कुछ मास नहीं है, क्या रियल है, कुछ कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया को समझना अब्स्ट्रैक्ट थॉट है। कि फ्रीडम, प्यार, वल्नरेबिलिटी हुआ, ये सब एक अब्स्ट्रैक्ट थॉट है। तो मेजर प्रेमाइस है मेरा वीडियो बनाने का कि जो ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसमें ऑलमोस्ट इन्फिनाइट लर्निंग एबिलिटीज़ हैं। और यही चीज़ मुझे बहुत ही हुक कर दिया जब द 1 स्टेप कैन चेंज द लाइफ वो बुक पढ़ रहा था। नियोकॉर्टेक्स की वजह से ही हम लोग कल्चर का डेवलप कर पाए, जो रैशनल थिंकिंग हुआ, हम लोग पूरी तरह से सोच पाए, ये सब नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के चक्कर में ही हुआ। और ये बहुत एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई वी आर फिर इंग्लिश, इसीलिए ही हम लोग जितने सारे स्पीसीज हैं उनमें हम लोग एबव हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट दैट वी आर ऑल्सो एनिमल, सो ट्राई टू बी नाइस विथ एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करो, प्यार कर दो यार, वो लोग को भी प्यारी ज़रूरत है। और जो ये ब्रेन ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। मैं अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैं और भी ब्रेन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तो जब मैं चाहूँगा तब बनाऊंगा। दिस इज इट फॉर टुडे पीपल।